ब्लॉक विद एंगल फोर्स फाइंड द एक्सीलरेशन ax। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक आपके पास एक सरफेस है बच्चा, यहाँ पर एक ब्लॉक आपने रख दिया है, ब्लॉक का मास कितना है, m है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लॉक विद एंगल फोर्स। तो देखो सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एंगल फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है। इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो हमें यही एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये F है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, बेस कंपोनेंट क्या हो गया, F cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया भाई बताइए, F sin थीटा, यस और नो। अब इधर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे सेंटर से इसका वेट नीचे mg काम करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा। यहाँ तक हमने अच्छे से एफबीडी बना लिया। एफबीडी का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स, क्योंकि हम लोग करते तो यही है ना कि समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ आई करके कंपेयर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, इधर माइनस मतलब इधर F के लग रहा है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसमें नेट फोर्स होगा। तो कैसे लिखेंगे, F cos थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, F sin थीटा भी ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए वेट हमारा mg नीचे काम कर रहा है, F sin थीटा क्या काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है। तो m दोनों का जो डिफरेंस है देखो, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg माइनस एफ साइन थीटा, n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है। हमने नॉर्मल निकाल लिया, F cos थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। हमने y डायरेक्शन में भी फोर्स का सम ये हो गया, x डायरेक्शन में भी फोर्स हमने निकाल लिया। अब कंपेयर करके मुझे ax चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, हमें ax चाहिए। तो देखो इस वाले इक्वेशन को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एम ए एक्स इज इक्वल टू इस वाले को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। एम ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, F cos थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, F cos थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, ठीक है। म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब जरा गौर करके इसको अच्छे से देखिएगा बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एम ए एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन। तो एम ए एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू जो है इसको आप म्यू के भी लिख सकते हैं क्योंकि काइनेटिक है ना, मोशन में है बॉडी, ठीक है। और एन के जगह क्या लिख देंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। Then you can say that acceleration in x direction is equal to f cos theta minus mu k into mg minus f sin theta whole to the power m. This is your answer. तो कहने का मतलब है कि अगर कभी भी एंगल पर फोर्स लग रहा है किसी ब्लॉक पर, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन कितना काम करेगा, f cos थीटा माइनस म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एम।